नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सरकार द्वारा नवंबर महीने में ही पेंशन का भुगतान कर दिया गया है, जिससे कि सभी पेंशन धारक अपना दिवाली त्योहार अच्छे से मना सके, क्योंकि बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जो केवल और केवल अपनी पेंशन पर ही निर्भर है। इन तारीख में 9 जिलों में पेंशन ट्रांसफर की गई है। 1,80,000 से ज़्यादा पेंशनर्स को पेंशन मिल गई है। इसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं और स्वयं आप तारीख भी देखिएगा कि किन किन तारीख में लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन का भुगतान किया गया है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं दिवाली के त्योहार पर मिलने वाली पेंशन योजना बोल सकते हैं, पेंशन योजना या फिर पेंशन स्कीम के बारे में। यहाँ पर सभी राज्य में कुछ ना कुछ लाभार्थियों के बैंक खाते में, पेंशन धारकों के बैंक खाते में राज्य सरकार पेंशन ट्रांसफर कर रही है। अब किन किन लाभार्थियों को यह लाभ मिल रहा है, उससे पहले जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि कई लाख ऐसे अभी भी पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते में दिवाली के त्योहार पर भी पेंशन राशि को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि यहां पर लाभार्थियों बैंक खाते में आवेदन फार्म में गलतियां हो रही है। जब तक आपके आवेदन फार्म की पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म की गलतियां ठीक नहीं होगी, आपके बैंक खाते में पेंशन राशि को नहीं भेजा जाएगा, पेंशन का भुगतान नहीं हो पाएगा। अब कैसे आप यह चीज़ें ठीक करा सकते हैं? देखिए, बहुत से तो ऐसे पेंशन धारक हैं उनको मालूम ही नहीं है कि किन कारणों की वजह से उनकी पेंशन अटकी हुई है। तो यहाँ पर ये आपको समझना है और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जिनको मालूम नहीं है उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको अपनी पेंशन का आपको ई-केवाईसी करा लेना है, क्योंकि यहां पर कुछ राज्य सरकार ऐसी हैं जिनमें आधार पेमेंट यानी कि आधार बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है। अब ई-केवाईसी क्या होता है? ई-केवाईसी है आपकी पेंशन से आपका आधार कार्ड को लिंक होना, ये पेंशन का ई-केवाईसी है। अब आप ये कैसे करा पाएंगे? ये आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आप अपना कार्य पूरा करा सकते हैं जिस राज्य में ई-केवाईसी मांगा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश में ई-केवाईसी मांगा जा रहा है और यहाँ पर जो बिहार राज्य हैं उनमें यहाँ पर ई-केवाईसी भी कंप्लीट होना है और जीवन प्रमाणीकरण भी सत्यापित किया जा रहा है। और से अन्य बड़े राज्य ऐसे हैं जिनमें यहाँ पर ई-केवाईसी भी लागू है और यहां पर यह प्रक्रिया चल भी रही है। तो हम यहां पर आपको समझा रहे हैं, जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराया अपनी पेंशन का, वह उन्हें जल्द से जल्द अपनी पेंशन का ई-केवाईसी करा लेना है। नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आपको अपना आधार कार्ड ले जाना है और आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लग रहा है वह मोबाइल नंबर आप लेकर जा सकते हैं। इन दोनों के माध्यम से आपकी पेंशन का ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। अब जिस राज्य में जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित होना मांग रहा है, वहां पर आपको अपनी पेंशन का यानी कि जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित कराना होगा। ये कार्य आपको कर लेना है। अब इससे अलावा यहां पर एक कार्य और बचा हुआ है, जो है आपकी यानी कि बैंक केवाईसी। अब है बैंक केवाईसी, इसमें भी आपको अपने बैंक से, अपने अकाउंट नंबर से आधार कार्ड को लिंक कराना होगा। जिसका पहले से ही ऑलरेडी लिंक हुआ है उन्हें कराने की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका बैंक केवाईसी कंप्लीट है,
ई-केवाईसी भी कंप्लीट है, लेकिन फिर भी बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंच रही। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, जो आपका जिला समाज कल्याण है, जिला समाज कल्याण, समाज कल्याण, जिला समाज कल्याण बोल दीजिएगा, या फिर आप कह सकते हैं विकास भवन। हर एक जिले में जिला समाज कल्याण होता है, विकास भवन होता है। उत्तर प्रदेश में भी है, अन्य राज्य में होंगे। अब देखिए, भारत में यहाँ पर कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विकास भवन या जिला समाज कल्याण को कोई अन्य नाम से यानी कि पुकारा जाता है। अब यहाँ पर आपको देख लेना है ये सभी चीजें। यहाँ पर देखिए, आप चाहे किसी भी राज्य के जिले के निवासी पेंशन धारक हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपका जिला है, जो आपका जिला है, अब वहां पर जो अधिकारी बैठे होते हैं, आपके जिले के जितने भी पेंशन धारक हैं, पूरा डेटा सभी के पास, उनके पास एकत्र रहता है। अब यहाँ पर किसकी पेंशन आ रही है, किसको पेंशन दी गई है, पूरा डेटा उनके पास रहता है। आप स्वयं जाकर अपने यानी कि बैंक की पासबुक वहां पर ले जाकर ये सभी चीजें आप चेक करा सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किन कारणों की वजह से आपकी पेंशन रुक रही है। यहाँ पर आपको एक तो अपना आधार कार्ड ले जाना है, बैंक की पासबुक ले जानी है। ये डॉक्यूमेंट आप लेकर चले जाइएगा और अधिकारियों से पूछिए कि हम पहले पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे थे, लेकिन अब किसी कारणवश हमारी पेंशन नहीं आ रही है। तो वे अपने डेस्कटॉप में जो अधिकारी वहां पर बैठे होते हैं, वे जांच करेंगे, देखेंगे कि किन कारण की वजह से आपकी पेंशन रुक रही है, और फिर वहां से आपको बताया जाएगा कि आप ये कार्य अपना पूरा कर लीजिएगा तो आपका ये कार्य ठीक हो जाएगा। देखिए, कुछ गलती ऐसी होती है कि वहां पर अधिकारी ही ठीक कर देते हैं, तो वहां पर आपको जाना है और समझना है कि क्या गलतियां वहां पर हो रही है जिसकी वजह से आपकी पेंशन बैंक खाते में नहीं पहुंच रही है। अब सभी राज्य में अलग अलग पेंशन राशि सरकार दे रही है। किसी राज्य में बहुत कम पेंशन राशि है, देखिए 250 रुपये भी सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफर करती है, और किसी राज्य में दे रही है 3000 रुपये 3 महीने के अंतराल पर, और हर महीने 2750 रुपये, 2500 रुपये, और 1800 रुपये हैं, 1500 रुपये भी हैं, और 1000 यहाँ पर 1200 रुपये भी हैं। यानी कि 1200 रुपये ये पेंशन राशि लाभार्थियों को दी जा रही है। कुछ पेंशन स्कीम ऐसी है जो आपको यानी कि ज़्यादा उम्र हो जाती है, जैसे हम बात कर रहे हैं ओल्ड एज पेंशन स्कीम के बारे में, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम जो पेंशन दी जाती है वह 70+ एज्ड लाभार्थियों को दी जाती है। लेकिन किसी राज्य में हर महीने पेंशन राशि बढ़ाकर दी जा रही है, जैसे कि 2750 रुपये है। ये हर महीने लाभार्थियों बैंक खाते में हरियाणा राज्य के अधीन आने वाले लाभार्थियों को दी जा रही है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि दीपावली त्योहार आ चुका है, अब यहाँ पर बहुत कम दिन शेष बचे हुए हैं। अब यहाँ पर इसमें देखिए, सरकार देखिए नवंबर महीने में ही दिवाली है। अब नवंबर महीने में ही सरकार द्वारा किस किस तारीख में पेंशन को ट्रांसफर किया गया है, वह पूरी लिस्ट हम आपको प्रूफ के साथ दिखा देते हैं। आप स्वयं तारीख भी देख लीजिए। देखिए साथियों, हमने बात की है नवंबर महीने की। अब यहाँ पर ये नवंबर महीना यहाँ से इसमें अपडेट हुआ है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस कॉलम में यहाँ पर आपको तारीख देखने को मिलेगी, जिसमें 2 नवंबर है, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 6 नवंबर और 7 नवंबर। इन तारीख में पेंशन को ट्रांसफर किया गया है। किस महीने की गई, यहाँ पर आप महीना देखिए, वर्ष यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर लाभार्थियों की संख्या दी गई है। यदि आप इनको जोड़ेंगे, सभी को प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हो जाते हैं 1,80,000। देखिए 1,80,000, देखिए 1,81,788। हमने आपको बताया था कि सरकार द्वारा 1,80,000 से ज्यादा लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिया गया है। अब यहां पर आप देखिए 1,81,788 लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिया गया है। यदि आप इन नवंबर की महीने के लाभार्थियों की संख्या की काउंट करेंगे जो यहां पर दी गई है, यहां पर हो जाते हैं 1,81,788
लाभार्थी हो गए। किन कैटेगरी के, जिसमें ओल्ड एज शामिल किए गए हैं, डिसेबिलिटी, विडो यानी कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, सभी को पेंशन का लाभ दिया गया है। अब यहां पर जिले भी दिखाए गए हैं कि किन किन जिले में पेंशन का लाभ लाभार्थियों को मिला है। यहां पर आप जिले के नाम देख लीजिए, जिसमें देहरादून है, उत्तरकाशी है, पोहड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली और उधम सिंह नगर, पोहड़ी गढ़वाल। यहां पर आप देखिएगा तो 9 जिलों से लगभग ज़्यादा हो जाएंगे जिसमें सरकार द्वारा पेंशन को ट्रांसफर किया गया है। अब यह जिले किस राज्य में आते हैं, यहां पर आप स्वयं देख लीजिए। जैसे हमने आपको कहा था कि यह एक लेटेस्ट न्यूज़ है, यहां पर आप इस पेंशन पोर्टल पर अपडेट की गई है, नवीनतम अपडेट यहां पर आप पढ़ सकते हैं। यानी कि उत्तराखंड राज्य में यह पेंशन राशि सरकार द्वारा ट्रांसफर की जा रही है। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। पेंशन से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।